चलो भैया, हम लोगों ने पीछे अब तक क्लास में क्या पढ़ा है? पीएच पढ़ा है, पीओएच पढ़ा है। पीएच मान किसे कहते हैं, पीओएच मान किसे कहते हैं, पढ़ लिया। अरे पूछेंगे, लिखवाएंगे भी, हल भी कराएंगे, डोंट वरी। ये तीनों बार हमारे हैं, क्योंकि आपने स्याही तो दिया है नहीं, तो कोई चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है। ठीक है भैया, तो देखा जाए तो यहां पर अगर हम बात करें, पीएच के कुछ फार्मूले थे। पीएच में दो फार्मूले थे हम लोगों के मिले थे। एक मिला था, अरे बरिसदा भगवान, पीएच बराबर पहले पीएच का ही मिला था ना हमको, एच पर प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस पीएच। इसी को हल किए थे तो आया था पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 और एच पर प्लस। एक फार्मूला ये मिला हम लोगों को। फिर पीओएच हल कर रहे थे, तो पीओएच में क्या मिला, पी पर ओएच बराबर 10 के पावर माइनस पीओएच पढ़ा, और इसको हल किया तो आया पीओएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 ओएच पर माइनस आया। एक फार्मूला ये मिला। फिर हम लोगों ने इन दोनों में संबंध स्थापित किया। क्या तबीयत ना सही है क्या बचवा? तो ये तब का हिस्सा मुंह बना के देख रही, तो ना चाहे तो पूछो फिर। ठीक है, मामला क्लियर हो रहा है जी? इन दोनों को मिलाने के बाद सूत्र ना दिखाई दे रहा है का? अनहार हो गया है। अरे वाह, एच पर प्लस इंटू ओ एच पर माइनस इजकल टू 10 टू द पावर माइनस 14 मिला। एक दशमलव में ये भी था, लिखे चाहे ना लिखे ये मिला, और इसको हल किया हम लोगों ने तो क्या मिला, पी पर एच प्लस पी ओ एच बराबर 14। देखो, संबंध का इस्तेमाल तब करेंगे, संबंध का इस्तेमाल तब करेंगे जब कोई एक मान पता दूसरे का मान क्या करना हो, निकालना। जैसे हमको एच प्लस पता है ओ एच निकालना हो, पीएच पता हो पीओएच निकालना हो, पीओएच पता हो पीएच निकालना, तब इसका इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे होता है ना कि किसी के बारे में अगर हमें जानकारी निकालनी हो तो उसके रिलेशन में जाएंगे, उसके संबंध में जाएंगे, तो रिलेशन वाला आदमी उसके बारे में पोल खोल कर पूरा बता देगा। और जैसे तुम्हारे बारे में हमें जानकारी है तो कहां जाना पड़ेगा हमको, तुम्हारे पड़ोसी के यानी तुम्हारे रिलेशन में जाना पड़ेगा, तुम्हारे बारे में पूरा पुर्जा पुर्जा खोल के बता देगा कि पढ़ता है नहीं पढ़ता, सोता है घूमता है क्या करता है, सारी बातें जो बातें तुमको भी नहीं पता होगी तुम्हारे बारे में, वो उसको पता होगी तुम्हारे बारे में। तो वैसे ही सेम यहां पर भी है, किसी एक के बारे में पता है दूसरे के बारे में यहां से जानकारी निकाल सकते हैं। अब बात आती है पीएच मान की कुछ शर्त है भैया, पीएच मान की शर्त है, तो हेडिंग लिखा जाएगा पीएच की शर्तें। पीएच की शर्तें, चलो जी, क्या है पीएच की? पीएच की 3 शर्त है। पहली शर्त क्या कहता है, और यह केवल पीएच के लिए, इन्हें की बतिया पीओएच में लागू करना शुरू कर दे, केवल पीएच की है, पीएच के लिए लागू नहीं होगा। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 का करता, कान ना देख ले हुआ उलट उलट कान देखत बाटा, अजीब तुम लोग अमीरो भैया आदमी, उसका कनवा पलट पलट किसी देख रहा है किसी का, ये देख कर तो कनवा तुम्हारा चुरा के लेकर चला जाएगा फिर खोल खाल कर। पीएच मान यदि 7 से कम आ जाए, पीएच का मान 7 से क्या हो जाएगा, कम। पीएच का मान अगर 7 से कम हो जाएगा तो यहां पर वह जो विलयन होगा वह विलयन अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। अगर किसी विलयन का पीएच मान लो, बहुविक अल्टीमेट कितना बार ही आया हुआ, ये सब तीनों पॉइंट है। अरे भैया फुल आवत है बतिया, अभी तक जका लिख ले, देखा तो कंफर्म दूसरे तीसरे हो ही। तो अगर पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय होगा विलयन। कैसा होगा, अम्लीय। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर आ गया, ला भैया 7 से अधिक का दे, नहीं तो कहीं की 7 से अधिक वाला सही ना बताओ। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक आ गया तो वह क्षारीय होगा। कैसा होगा, क्षारीय, यानी बेसिक होगा, क्षारीय सॉल्यूशन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर हो गया
ना तो वो अम्ल होगा और ना तो वो क्या होगा क्षार, बल्कि क्या होगा उदासीन होगा। कैसा होगा भैया? उदासीन, उदास आदमी होगा। मामला समझ आ रहा है? चलो जी फिर से रिपीट करते हैं। अगर मान लेते हैं लल्ला हमने कोई रस बनाया, कोई विलयन बनाया, उस विलयन का पीएच मान 3 आ गया, तो सूरज चौधरी बताएगा, खड़ा हो जाओ। कोई हम विलयन बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं, उसका पीएच मान 3 आ गया, वह विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। थोड़ा सा बट्टे में और खोल लो थोड़ा सा, इसलिए तुमको हम खड़ा कराया हम। बंद कर लिया था, हम खोलने की बात कर रहा था, पता ये को खोला था, 2-3 को और खोल लेता है। बैठ गया। मामला समझ में आया? खड़ा जा भैया, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। अगर किसी विलयन का पीएच मान, सुनो, अगर हमने विलयन बनाया, उस विलयन का अगर पीएच मान मान लेते हैं 9 आ गया, तो कैसा होगा? क्षारी होगा। कोई दिक्कत तकलीफ है क्या जी किसी को? समझ में आप तैयार है ना? बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ जी। अगर किसी विलयन का पीएच मान जो है, ठीक है ना, पीएच नहीं पीओएच मान, यदि किसी विलयन का पीओएच मान 8 आ गया, तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारी होगा? क्षारी होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, गौर से हमारी बात को सुनना। तुम लोग 5 में से पूछ सकते हैं किसी से। अगर किसी विलयन का पीओएच मान 8 आ जाए, कितना? 5 या 3 8 आ जाए, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? नहीं बताएं? केवल पीएच पर लागू होगा, पीओएच पर लागू नहीं होगा। तो क्या नहीं पता हम कर सकते हैं? फिर भी अगर मान लेते भैया पीओएच 8 आ गया, तो उसकी प्रकृति नहीं बता सकते हम? चलो लड़कियों में से कौन बताएगा कैसी होगी प्रकृति? बैठ जाओ। लड़कों में से कोई है जो बता सकता है कि प्रकृति कैसी होगी पीओएच मान से? हालांकि पीएच मान से हमने देखने का तरीका बताया है। किसे बताया है? पीएच मान से। पीएच मान 7 आया तो कहते उदासीन है। पीएच मान अगर 8 रहता तो कहते कि सर जी क्षारी है, लेकिन पीएच नहीं ये 8 कह रहे हैं, हम पीओएच 8 कह रहे हैं। कितना होगा? नहीं पता। अरे गधों, हमारे रिलेशन किस लिए है? हमने फिर बोला रिलेशन यही से दिया गया है कि क्यों एगो का मान पता दूसरे का निकाल। क्या हम पीओएच से बता सकते हैं क्या? जरा बताओ। हमने बोला पीओएच बराबर 8 है, बताओ प्रकृति कैसी है? तो उसे हेकरी अनुसार तो प्रकृति ना बता पाएंगे, लेकिन सूत्र से हम निकाल सकते हैं। सूत्र में जाकर 8 रखेंगे, पक्षांतर करेंगे, 14 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा? 6। 7 से आया कम और 7 से आया कम, यानी कि अम्ली। मामला समझ में आ गया? हम पीओएच को देख कर नहीं बता सकते, लेकिन पीओएच का मान इसमें रखकर कैलकुलेट करके जरूर बता सकते हैं कि अगर पीओएच मान 8 है तो क्या होगा। क्लियर बात समझ आ गई? किसी विलयन का पीओएच मान, किसी विलयन का पीएच मान लल्ला, ठीक है, 0.1 है, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अगर किसी विलयन का पीएच मान 0.1 है, छोड़ जाना, 0.1 नहीं बता दो, चलो 0 से ही बता दो। अगर किसी विलयन का पीएच मान 0 है, तो प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। अरे होकर बताओ, अम्लीय कैसे? वेरी गुड। 7 से कम का मतलब 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक गिनती रुक लेगा, 0 तक जाती। कहां तक? 0। और 0 में दशमलव 1 कुछ भी लग गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस में भी चला जाए, -1, -2, -3, 7 से छोटे ना कुल कहा ही। अगर ये -8 दे दिए, मान लेते हैं जी, अब पूछा जाए प्रकृति कैसी है, हालांकि होती नहीं है -8, लेकिन दे दिया किसी ने मंसरा नहीं करके, बताओ प्रकृति कैसी है? कहोगे 8 है सर जी, 7 से अधिक है, तो एक हम क्षारी करेंगे। -8 है, ये 7 से कम है, तो कैसा होगा? अम्लीय। क्लियर है लल्ला? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बैठ जाओ। बातें समझ में आ रही हैं? तो चलो जी शर्तें लिखा जाए।
हेडिंग लिखो पीएच शर्तें, हेडिंग लिखो पीएच शर्तें, बोले हेडिंग है पीएच शर्तें, पहली पॉइंट। अभी कोई है जिसको ये तीनों पॉइंट नहीं समझ में आई है? किसी चंडाल और चंडालिन को, निशाचर और निशाचरी, इसे भी तो कहा जा सकता है? अरे भैया बहुत चीज होता है, सवाल लगाएंगे आएगा, सात 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 पीएच मान आएगा, ठीक है ना? थोड़ा डोंट वरी, लिखो ये पहला पॉइंट लिखो, यदि किसी विलयन का पीएच मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से क्या हो, कम हो तो वह विलयन, उस विलयन की प्रकृति अम्लीय होता है, इसे लिखना, उस विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, थोड़ा सेंटेंस सही बढ़ जाएगा ना। 7 से कम हो तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है, 7 से कम हो तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। हो गया? हाय बना लो, ये वाला उसके नीचे ही बनाओ, बना लिए? चलो, 7 से कम का मतलब जी 6 हो जाए, 6 ही नहीं 6.9 भी अगर हो जाए, 6.8, 6.5, तुम्हें बातें आ रही है? ये दशमलव में भी जाएगा बातें। 7 से कम हो गया तो प्रकृति कैसी होने लगेगी? अम्ली। तो एक बात जरा हमको बताना, यहीं पे एक बात भी पूछेगा तुमसे, कई सारी चीजें समझते चलनी है, यह नहीं कि हवा में पढ़ते पढ़ते बड़बड़ाते उठते भागते चले जाए। किसी ने बोला कि हमने 2 गो पैक बनाया, पैक मतलब भैया विलयन, गलत बातें मत समझने लगा। पैक मतलब आज शाम वाला चीज जो बनाते लोगों वाला पैक नहीं है ये। 2 विलयन बनाया गया है, एक विलयन का पीएच मान 5 है, एक विलयन का पीएच मान 2 है, तो दोनों की प्रकृति कैसी है सर जी? अम्लीय है। यहां पे एक बात पूछेगा कि हो अम्लीय है, हो अम्लीय है, तो बताइए कि सबसे ज्यादा अम्लीय केवल है? एसिडिक क्षमता किसकी अधिक है? तो जमुना का पीएच मान जितना कम, गौर करना, जिसका पीएच मान जितना कम उसकी अम्लीयता उतना अधिक। मामला समझ आ गया? तो दूध जिसका पीएच मान है इसकी अम्लता क्या है? अधिक है, और इसकी अम्लता क्या है? देखो हेकड़ी करीब ना क्षार वाले की, अरे उदासीन वाला के, जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे इसमें, जैसे जैसे समझो इसकी मिठास है, मीठा ज्यादा है, मीठा हमें जैसे जैसे पानी मिलाते जा रहे हैं तो उसकी मिठास क्या होती जा रही है? अल्लाह घटती जा रही है, घटती जा रही है, पीएच बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, लेकिन चीनी क्या हो रही है? घट रही है। तो चीनी समझ लो अम्ल है और पानी समझ लो क्या है? उदासीन क्षमता है। तो जिस भी विलयन का ऐसे समझ सकते हो, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि अम्लयता, अम्लयता डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू संख्या, संख्या की क्या होती है? पीएच मान की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पीएच मान। अगर पीएच मान बढ़िस तो अम्लयता का होकिस? घटिस, और पीएच मान घटिस तो अम्लयता बढ़िस। मामला समझ? व्युत्क्रम का मतलब ये ना उल्टा, अगर हाई बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा, आई घटेगा तो ये क्या होगा? तुम तकलीफ की बात है क्या भैया? हाई नोट में नीचे बना ला, बनाओ फटाफट। जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से एक बार पूछ लेना बीच बीच में, नहीं करे जब हम सवाल हम पढ़ाएंगे और हम पूछेंगे नहीं बताओगे ना तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर देंगे।
इस बात का ध्यान रखना। हो गया। अब पढ़ेंगे दूसरी पॉइंट, क्या लिखा जाएगा लल्ला, जरा बता दो। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से क्या हो, अधिक हो, तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। अब यहां पे जरा बताना, चलो पहले लिख लो फिर पूछ रहा है, लिखो। यदि किसी विलयन का पीएच मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो, 7 से अधिक हो तो उस विलयन की प्रकृति, उस विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। उस विलयन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। मामला समझ में आया। चलो जी, अब पूछा जाएगा सवाल, देखते हैं कितने लोगों में है दम। तो फतेह बाजीराव सिंघम। दो विलयन हमने बनाया फिर से, दो विलयन है हमारे पास जी। एक विलयन का जो पीएच मान है सर जी 9 है, एक विलयन का जो पीएच मान है वह 12 है। 9-12 देखते समय कि क्षारीय प्रकृति का है, यो क्षार है सर जी, और ये भी कैसा है, क्षारीय नेचर का है। देखिए अब बात यहां पे आती है ये कि सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है। यहां पर एग्जैक्ट बैठेगा, क्योंकि जैसे जैसे देखो स्केल बना रहे हैं, स्केल बनाए, ये सीधा सीधा समझ सकते हो ऐसे, ये 7 है, क्या है 7। जब 7 है तो कैसा भैया, उदासीन है। जैसे जैसे मान क्या हो रहा है, अरे गधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्केल ऐसे नहीं बनता है जी। स्केल जो हम लोग इंची लेते हैं वही बात है, बीच में 10 खाना होता है, 6 हो गया, 6.1 6.2 6.3 6.4 करते करते तब जाकर 10 होगा, 7 होगा ना 10। समझ में आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5, ठीक है ना। हम बीच वाला मिटा दे रहे हैं, सीधा सीधा खींच दे रहे हैं, मामला समझ में बात आ गई। बीच में दशमलव भी होता है, वो समझाने के लिए हो गया। 5 4 3 2 1 0, यह इधर जा रहा है, क्या बढ़ रहा है, अम्लीय कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब जैसे इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13, ये बढ़ता जाएगा इधर। ये भैया बीच में दशमलव दशमलव भी है ना, बीच में 10 पॉइंट स्केल में लगी होती, सबको पता है। इधर ये बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रही है, क्षारीय लक्षण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। मतलब सर जी 9 वाले से ज्यादा क्षारीय कौन है, 12 वाला। हेहर जा रहे हैं तो 6 वाला भैया कम है। देखो इधर से जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ रही है तीर का मतलब अम्लीय, अम्लयता का बढ़ता क्रम, आई क्षार, क्षारीय ऐसे लिख देते हैं, क्षारकता, क्षारकता का बढ़ता क्रम, यानी क्षारकता यानी क्षार का बढ़ता हुआ क्रम है। एक वाला अधिक क्षारीय है किससे, 5 वाला से। 3 वाला अधिक क्षारीय किससे, 6 वाला से। और क्षारकता में यानी कि सर जी जो क्षारीय प्रकृति है वह समानुपाती होगी किसके, पीएच मान के। समानुपाती का मतलब अगर पीएच बढ़ेगा तो क्षारकता बढ़ेगी, पीएच घटेगा तो क्षारकता भी क्या होगी, घटेगी। मामला समझ आ रहा है। चलो जी लिखियो बात है, क्या लिखियो। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। उतार लो भैया, आई ये बातें उतारो। हाँ हाई उतार के फिर ये उतार लो। हाई तो उतार ली होगी पहले ही, ये उतारने के बाद इसको उतार लो। है अरे अगर 7.2 आ गया तो हमें ना आ गया है वाला कॉलम में,
है 700 है तब उदासीन है। वही बात है ना, जब आदमी गधा हो तो अपनी आदत से गधा होता है। हो गया जी, चलो जी। अब तीसरी पॉइंट का हमसे लिखवाओगे, क्या लिखोगे बताओ? तीसरी पॉइंट क्या लिखोगे? यदि किसी विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता, तो विलयन का साथ उदासीन होता है। नहीं लिख लोगे? हमें कोनो शर्त लागू ना हुई, समानुपाती समानुपाती 7 है तो 7 रहेगा। मामला समझ में आ गया? देख लो, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 हो तो वह विलयन उदासीन होता है। अब बनाने के बाद स्केल बना लो ताकि समझ में आ सके तुमको। पीएच पैमाना या पीएच शर्तें इसको भी कहते हैं, पीएच शर्तें या पीएच पैमाना भी कहते हैं जी। ए भैया, पीएच शर्तें या पैमाना भी लिख लेना है। जब पैमाना, इसको पीएच पैमाना या पीएच शर्तें भी कहते हैं।